नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजू फिल्मी। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो जल्दी ही हाल में कैमरा खरीदना चाहते हैं और अपने फिल्म मेकिंग करियर को एक ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। यानी 2025 में कैमरा खरीदें या 2024 के लास्ट में कैमरा खरीदें, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 8 ऐसे पॉइंट्स हम बताएंगे आपको जिसको ध्यान में अगर आप रखते हैं तो आप एक बेहतरीन सौदा कर सकते हैं, एक ऐसा कैमरा ले सकते हैं जो आपके करियर को एनहांस कर सकता है, करियर को बना सकता है। कैसे? क्योंकि इस कैमरे के जरिए न केवल आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, न केवल आप फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं, बल्कि जॉब में भी अच्छा हाइक पा सकते हैं। यानी अच्छे सैलरी पैकेज में आप जॉब पर भी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो जॉब का पोस्टिंग निकालते हैं कि हमें एक फिल्म मेकर चाहिए या हमें एक सिनेमाटोग्राफर चाहिए, एक कैमरामैन चाहिए जिनके पास अपना एक अच्छा कैमरा हो। यानी अगर आपके पास एक अच्छा कैमरा है तो आपकी जो सैलरी है वो 25% तक ज़्यादा आपको मिल सकता हो सकता है कई बार 35% या 40% तक भी ज़्यादा हाइक मिल सकता है नॉर्मल सैलरी की अपेक्षा। एक एक करके पॉइंट्स को समझिए। पहला, अंडरस्टैंड योर फिल्म मेकिंग नीड्स। कैमरा लेने से पहले आपको यह समझना होगा कि इसका इस्तेमाल आपका कैसा रहेगा, यानी किस तरह की ज़रूरतों को पूरा करेगा यह कैमरा। जैसे आपका कंटेंट टाइप अगर ऐड बनाना, शॉर्ट फिल्म बनाना, फीचर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री, म्यूजिक वीडियो या वेब सीरीज बनाना है तो आपके कैमरे कुछ अलग होने चाहिए। दूसरा है शूटिंग स्टाइल, यानी आप हैंडहेल्ड शूट करना चाहते हैं, स्टूडियो सेटअप के साथ शूट करना चाहते हैं, आउटडोर लोकेशन पर शूट करना चाहते हैं, या किस तरह की स्टाइल में आप शूटिंग करना चाहते हैं, ये भी डिपेंड करता है। तीसरा है वीडियो फॉर्मेट्स, कि आपको 4K या 6K में शूटिंग करनी है या फिर आपके लिए फुल HD भी काफ़ी रहेगा। और फोर्थ पॉइंट है लो लाइट परफॉर्मेंस। अगर आप कम रोशनी में शूट करना चाहते हैं तो बेहतर ISO परफॉर्मेंस वाला कैमरा आपके लिए ज़रूरी है। तो इन 4 पॉइंट्स पर ध्यान रखकर आप कैमरा का चयन बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है टॉप कैमरा रिकमेंडेशन फॉर 2025। अगर आप 2025 के लिए कोई कैमरा देख रहे हैं, यानी आने वाले दिनों के लिए आपको कोई कैमरा खरीदना है, तो आप एकदम से नए कैमरे पर ना जाइए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि बुकिंग कर लेते हैं पहले से ही जो कैमरा आने वाला हो, कि चलो ये कैमरा आ रहा है, इसका दूसरा मॉडल आ रहा है, चलो इसी को बुक कर लेते हैं। नहीं, क्योंकि उस कैमरे को तब तक आप समझ नहीं पाएंगे जब तक से लोग उसे कम से कम 1 साल तक यूज़ न किए हुए हों। तो मैं उन्हीं कैमरे के बारे में बात करूंगा जिन्हें लोग 1 साल 1.5 साल से यूज़, बहुत पुराना कैमरा नहीं है, जो 1 साल 1.5 साल से यूज़ कर रहे हैं और उसका परफॉर्मेंस अच्छा मिल रहा है, लोगों को उसकी प्रतिक्रिया अच्छा देने में गर्व महसूस हो रहा है। तो उन्हीं कैमरे को लेकर के हम चलेंगे कि अगर आपको आने वाले दिनों के लिए 4-5 सालों तक अपने पास कैमरा रखने के लिए कोई कैमरा खरीदना है तो किस कैमरे को खरीदना चाहिए ताकि उसका रीसेल वैल्यू भी अच्छा मिले। पहला है सोनी FX30। देखिए, FX3 के बाद अगर सिनेमा लाइन का बेहतरीन कैमरा माना जाता है तो वो है FX30 को। देखिए, उससे ऊपर FX6, FX9 वगैरह बहुत सारे, बुरानो वगैरह बहुत सारे कैमरा सोनी में हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बात करूँगा FX30 के बारे में, जो कि APS-C सेंसर होने के बावजूद भी सिनेमा लाइन का कैमरा है और इसे आप एक तरह से सुपर 35 की तरह यूज़ कर सकते हैं और बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं। इसका की फीचर्स क्या है शॉर्ट में बता रहे हैं। सोनी सिनेमा लाइन का हिस्सा होने के कारण FX30 कॉम्पैक्ट आकार में प्रोफेशनल वीडियो परफॉर्मेंस देता है। 4K 120 FPS S-Log3 डुअल बेस ISO बेस्ड फॉर, यानी बेहतर किस में रहेगा ये, अगर आप शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं, कई बार कॉर्पोरेट फिल्म भी अगर अच्छी तरीके से बना रहे हैं तो ये कैमरा बहुत ही यूजफुल रहेगा। और यहाँ तक कि अगर आप वेब सीरीज की शूटिंग कर रहे हैं कम बजट में, बढ़िया क्वालिटी में, तो भी ये कैमरा आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो इस कैमरे की जो कीमत है वो लगभग 1,88,000 की है और इससे कम में भी आपको कुछ नेगोशिएशन करके मिल सकता है, यानी बॉडी की बात कर रहे हैं। उसके बाद इसमें लेंस के लिए आपको खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन आपको एक बेहतरीन सिनेमा लाइन का कैमरा मिल सकता है। दूसरा है पैनासोनिक Lumix GH6। देखिए, Lumix GH6 जो है GH सीरीज़ का एक बेहतरीन कैमरा है जो कम बजट में आपको बेहतरीन रिस्पॉन्स देता है, बेहतरीन क्वालिटी ऑफ पिक्चर देता है। इसके जो की फीचर्स है वो ये है कि ये एक्सेप्शनल कलर साइंस और रियलेबिलिटी के लिए प्रसिद्ध है। GH6 में प्रोरेज रिकॉर्डिंग और हाई फ्रेम रेट्स का सपोर्ट मिलता है। 5.7K का वीडियो आउटपुट देता है, 4K आपको 120 FPS पर मिल जाता है और इसका IBIS यानी इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन बेहतर है। ये किसके लिए बेस्ट है? ये म्यूजिक वीडियो के लिए बेस्ट है। हैंडहेल्ड शूटिंग अगर कहीं भी कर रहे हैं तो वहां पर आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। डॉक्यूमेंट्रीज अगर आप कर रहे हैं तो भी आप बेहतर रिजल्ट इससे पा सकते हैं। इसका जो प्राइस रेंज है वो है 1,65,000 के आसपास का, इससे कुछ कम ज़्यादा में हो सकता है। और इसमें आपको ढेर सारे लेंसेज के ऑप्शंस मिल सकते हैं जहां पर कि आप यूज़ करके 2 लाख के आसपास में आप बेहतर एक किट तैयार कर सकते हैं। तीसरा है ब्लैक मैजिक पॉकेट सिनेमा कैमरा 6K।
देखिए ये 6K का आगे का भी मॉडल आ चुका है, हम यहाँ 6K की बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा हम नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी ये बाकी कैमरे से कुछ महंगा पड़ेगा। इसके जो की फीचर्स है वो कुछ इस प्रकार है। यह रॉ रिकॉर्डिंग और सिनेमैटिक इमेज क्वालिटी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देता है। 6K रेजोल्यूशन है, ब्लैकमैजिक रॉ पर आप शूट कर सकते हैं और ड्यूअल नेटिव ISO है। ये किसके लिए उपयुक्त है? यह है फीचर फिल्म के लिए। अगर आप फीचर फिल्म बनाना चाहते हैं, जिसे आप थिएटर पर रिलीज करना चाहते हैं, या हाई एंड ऐड बनाना है, बढ़िया ऐड फिल्म बनाना है जिसका अच्छा बजट हो, तो उसमें भी इस कैमरे का आप यूज़ कर सकते हैं। और इस कैमरे का बजट थोड़ा सा ज़्यादा है और वो है लगभग 2,80,000 के आसपास में, यानी 3 लाख के आसपास का ये कैमरा है। लेकिन यह सिनेमा लाइन का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, बेहतरीन कैमरा है और इसका जो टोन है बहुत अच्छा आता है। फोर्थ कैमरा का ऑप्शन है कैनन EOS R6 Mark II। यह एक हाइब्रिड कैमरा है और इस कैमरे में आप फोटो भी जितना अच्छा ले सकते हैं, वीडियो की क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी आती है। यानी अगर आप फोटोग्राफर हैं और वीडियोग्राफर दोनों हैं तो दोनों के लिए बेहतरीन रिजल्ट ये दे सकता है। और साथ ही साथ इससे अगर कोई सिनेमैटिक काम भी कर रहे हैं तो आपको सिनेमैटिक रिजल्ट भी देता है, यानी ये ऑल इन वन है। तो इस कैमरे को भी आप परचेस कर सकते हैं। इसका जो की फीचर्स है वो है 4K 60 FPS, डुअल पिक्सल ऑटो फोकस और IBIS। बेस्ट फॉर यानी किसके लिए उपयुक्त है? जो फिल्म मेकर्स सिनेमैटिक काम करने के साथ साथ फोटोग्राफी भी करना चाहते हैं, उसके लिए ये कैमरा बेहतरीन है। और इसका जो प्राइस है वो लगभग 2,68,000 के करीब में है। यहाँ इस लिस्ट में मैंने फ्यूजी फिल्म और निकॉन का नाम नहीं लिया है, लेकिन इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे कैमरे हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ 4 कैमरे के बारे में ही बात करनी थी, इसलिए हमने सिर्फ 4 कैमरे का ही उल्लेख किया। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कैमरे हैं जिसे आप परचेस कर सकते हैं। अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर कि तीसरा कौन सा टिप आपको लेना चाहिए जब भी आप कोई कैमरा खरीदें, और वो है एडिशनल कॉस्ट टू कंसीडर। देखिए केवल कैमरे की बॉडी लेने से ही आपका सब कुछ पूरा नहीं हो गया। ये सिर्फ एक पार्ट है, कैमरे का बॉडी एक छोटा सा पार्ट है। उसके बाद तो शुरू होती है असली खेल। जो लेंसेज, आपको लेंसेज लेने पड़ेंगे। अगर आपके पास अच्छा लेंस है ना, तो अगर कैमरे की बॉडी कुछ कमज़ोर भी है, कमज़ोर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन नहीं है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, या फीचर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी वो कैमरा ज़्यादा बेहतर मानी जाती है, बजाय इसके कि आपका कैमरे की बॉडी तो बहुत एडवांस है लेकिन आप बहुत सस्ता घटिया वाला एक लेंस ले लेते हैं, तो उसका रिजल्ट आपको कभी भी उस कैमरे के बराबर नहीं मिलेगा जिसका कि लेंस अच्छा हो। दूसरा है एक्सटर्नल स्टोरेज। आपके पास स्टोरेज अच्छा होना चाहिए। कई बार क्या होता है, लोगों का बजट खत्म हो जाता है, वो सिर्फ एक कार्ड लेकर चले आते हैं और जब शूटिंग करते करते कार्ड फुल हो जाता है तो घबरा जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो फिर पीछे बैक में जा जाकर एक एक फाइल जो अच्छा नहीं है, नॉट गुड फाइल है, उसको डिलीट करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, बहुत सारा टाइम जाता है। उसके जगह अगर आपके पास एक्स्ट्रा एक कार्ड हो तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो आपको बेहतरीन ढंग से कार्ड पर खर्च करना पड़ता है। तीसरा एडिशनल कॉस्ट जाता है गिम्बल एंड ट्राइपॉड पर। देखिए आपका ट्राइपॉड बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका हेड जो है अच्छा होना चाहिए, फ्लूइड हेड होना चाहिए, जो कि आपको बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन दे जब आप पैनिंग करें या टिल्ट अप टिल्ट डाउन करें, कुछ भी करें। और गिम्बल अगर आपके पास अच्छा है तो गिम्बल से आप हैंडहेल्ड रिकॉर्डिंग की जगह अगर गिम्बल पर रख कर रिकॉर्डिंग करें तो स्मूथ रिकॉर्डिंग हो सकता है। अगर आपके पास गिम्बल हैंडल करने का अच्छा सेंस हो, अच्छे ढंग से आप ऑपरेट कर पाते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। क्योंकि सारे लोग ये सर्च करते हैं भाई गिम्बल कौन अच्छा चला सकता है। कोई दिक्कत नहीं, आप 1 हफ्ते का अगर प्रैक्टिस कर लेंगे गिम्बल से किसी कैमरे का ना, तो आप कैमरे से जो इनकम कर रहे हैं उसका लगभग डबल आप इनकम करेंगे अगर आप गिम्बल ऑपरेट अच्छा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एडिशनल कॉस्ट जाता है ऑडियो इक्विपमेंट पर। ऑडियो इक्विपमेंट अच्छा होता है, कितना भी अच्छा वीडियो क्यों ना शूट कर ले, अगर ऑडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ऑडियो अगर डस्की आ रहा है, इस तरह का हिसिंग आ रहा है, बाहर का साउंड एटमॉस्फेयर का आ रहा है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। साउंड की क्वालिटी एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए जो शॉटगन माइक आप परचेज करें या लेवलियर माइक आप ले, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, इस पर ध्यान रखना पड़ता है। और इसके लिए अगर थोड़ा बजट लग जाए, 10,000 15,000 का बजट आपको ऑडियो पर जरूर रखना चाहिए, ताकि आपका कैमरे से जो ऑडियो की रिकॉर्डिंग हो वो बेहतर हो। एडिशनल कॉस्ट में एक और कॉस्ट आता है बैटरी एंड चार्जर की। चार्जर तो आपको कैमरे के साथ मिलता है, लेकिन एक्स्ट्रा बैटरी आपको लेके रखना पड़ता है। एक बैटरी पर आप कैमरा का काम कर ही नहीं सकते हैं। फोर्थ टिप्स है लुक फॉर सेकेंड हैंड डील्स और एक्सचेंज प्रोग्राम। देखिए कई बार क्या होता है कि आपको अच्छी डील मिल जाती है सेकेंड हैंड का, यानी 1 साल 1.5 साल पुरानी कैमरा आपको बेहतर रेट पर मिल जाएगा। तो जो आपका पैसा बचता है उस पैसे को आप लेंस पे
कॉस्ट खर्च कर सकते हैं, यानी उस कॉस्ट को आप वहाँ पर मेकअप कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो आपके बॉडी, न्यू बॉडी के कॉस्ट में आपको लेंस के साथ हो सकता है बॉडी मिल जाए। तो इस पर भी ध्यान दें। कई बार OLX वगैरह पर लोग खरीद तो लेते हैं अच्छा कैमरा, लेकिन उसका यूज़ नहीं होने की वजह से वो काफ़ी कम पैसे में सेल करते हैं, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और दूसरा है एक्सचेंज ऑफर। कई बार क्या है, कई कंपनी क्या करती है, एक्सचेंज ऑफर में आपका कैमरा अच्छे दामों में ले लेती है, उसके बदले में आपको नया कैमरा देता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूचर प्रूफ योर परचेज। 2025 के लिए कैमरा चुनते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो परचेज है वो फ्यूचर प्रूफ होना चाहिए, यानी 4-5 साल तक फ्यूचर में भी वो चले। तो इसके लिए आपको 3-4 पॉइंट्स पर ध्यान देना पड़ता है। पहला है रेजोल्यूशन, यानी 4K आज का स्टैंडर्ड है, लेकिन 6K और 8K भविष्य में आम हो सकते हैं, तो इसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। फर्मवेयर अपडेट्स, ऐसे कैमरे चुनें जिनमें रेगुलर फर्मवेयर अपडेट्स का रिकॉर्ड हो। और तीसरा है माउंट कॉम्पेटिबिलिटी, ये सुनिश्चित करें कि कैमरा आपके पास जो मौजूद है वो भविष्य में लेने वाले जो लेंसेज हैं उसको सपोर्ट करता हो। 6 पॉइंट है चेक फॉर ब्रांड इकोसिस्टम एंड सपोर्ट। देखिए, कोई भी कैमरा खरीदने से पहले उस कैमरे का जो ब्रांड है उसका इकोसिस्टम को समझना होगा कि उसका इकोसिस्टम कैसा है। इकोसिस्टम का मतलब होता है उस कैमरे के साथ जितने एसेसरीज है वो खुद तो बनाती है और उसके अलावा थर्ड पार्टी भी क्या बनाती है। तो इकोसिस्टम, जब जैसे आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो देखते हैं ना उसके पार्ट्स हमको हमेशा मिलेगा कि नहीं, उसका पार्ट्स ऐसा तो नहीं कि हमेशा ओरिजिनल ही लेना पड़ेगा, उसके दूसरे पार्ट्स भी जो दूसरे कंपनी बनाते हैं यानी थर्ड पार्टी बनाते हैं तो वो काफ़ी कम पैसे में मिलती है। तो जैसे गाड़ी के लिए सोचते हैं उसी तरह से कैमरे के लिए भी सोचिए कि उसका थर्ड पार्टी एसेसरीज या थर्ड पार्टी जो इकोसिस्टम है वो बेहतर है कि नहीं, उसका खुद का ब्रांड का इकोसिस्टम बहुत अच्छा है कि नहीं, टेक्निकल सपोर्ट आपको बढ़िया मिल रहा है कि नहीं, कि अगर कुछ भी खराब होता है तो ऐसा तो नहीं। कई बार क्या होता है ना, टेक्निकल सपोर्ट में आपका जो मिस्त्री है, जो कैमरा रिपेयर करता है, इंजीनियर है, वो बहुत अच्छा है लेकिन पार्ट्स ही नहीं अवेलेबल है तो उसका टेक्निकल सपोर्ट ही नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी टेक्निकल सपोर्ट अच्छा देता है तो कई बार आप 10 साल बाद भी कैमरा रिपेयर के लिए ले जाते हैं तो उसके हर पार्ट्स आपको मिल जाते हैं। तो इकोसिस्टम समझना जरूरी है। तो यहाँ पर हम अलग अलग ब्रांड की इकोसिस्टम के बारे में बता रहे हैं कि किस कैमरे का इकोसिस्टम कैसा है। जैसे सोनी में बेहतर ऑटो फोकस और कलर साइंस होता है और इसमें लेंस का इकोसिस्टम बहुत अच्छा है। पैनासोनिक में IBIS के लिए ये मशहूर है और इंडिया में इसकी आफ्टर सेल सर्विस दूसरे कैमरे के मुकाबले कुछ बेहतर है। ब्लैकमैजिक, देखिए ये सिनेमैटिक वर्क के लिए शानदार है, लेकिन इसकी जो बैटरीज और SSD कार्ड है इस पर आपको अतिरिक्त निवेश करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कैनन का जो स्किन टोन है वो बेहतरीन होता है, एकदम नेचुरल होता है। कंपोजिट कलर साइंस इसका बहुत अच्छा है, यानी इसके जो माउंट है वो कंपैटिबल है, यानी ढेर सारे लेंसेज आपको इसके साथ मिल सकते हैं। अब आते हैं फ्यूजी फिल्म पर। फ्यूजी फिल्म ऐसा है जो कम बजट में आपको ज़्यादा फीचर देता है। निकॉन का अपना एक अलग इकोसिस्टम है, उसके जो चाहने वाले हैं वो निकॉन ही खरीदेंगे। तो निकॉन में भी कैमरे अच्छे, जेड सीरीज के कैमरे बहुत अच्छे हैं, तो उस पर भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट टिप है रेंट बिफोर यू बाई। कई बार क्या होता है कि जैसे मैं कुछ बता रहा हूँ और आपको मेरी बात अच्छी लग गई, या किसी दूसरे ने बताया कि भाई ये कैमरा बहुत अच्छा है, तीसरे की बात पर आ गए, कहीं पर कुछ लेख देखा, आप फटाफट जल्दी में कोई निर्णय लेते हैं और कैमरा परचेस कर लेते हैं। अब यहाँ लेते ही आपको कुछ ही दिन में, 1 दिन 2 दिन 4 दिन में समझ आ जाता है कि यार गलती हो गई, ये कैमरा नहीं लेना चाहिए था, ये लेना चाहिए था। तो ये न करना पड़े, इसके लिए बेहतर उपाय है कि आप जिस कैमरे को खरीदना चाहते हैं पहले 2 दिन 3 दिन के लिए रेंट पर ले लें। रेंट बहुत महंगा नहीं होता है, कैमरे को रेंट पर लेकर के उससे कोई शॉर्ट फिल्म बना ले, म्यूज़िक वीडियो बना ले या किसी भी तरह का ऑडियो विजुअल प्रोजेक्ट बना ले और खुद ऑपरेट करें। तो आपको उसकी जो कमी है वो भी समझ में आ जाएगा और एडिटिंग के समय उसका जो क्वालिटी है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। फिर आप डिसाइड करिए यस ये कैमरा है जिसे मैं सेलेक्ट कर रहा था और उसे खरीदिए। चलिए अब आते हैं 8th पॉइंट फाइनल थॉट पर कि मेरी सोच क्या है। मैं अगर कैमरा खरीदना चाहूँगा तो क्या क्या सोचूंगा। ऐसा भी नहीं कि आप 1 साल 2 साल तक सोचते रहें, सोचने में मैक्सिमम 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन का टाइम लगता है। और हमने जैसे कहा कि अगर आपको लगे कि इसको रेंट आउट करके हमको पहले देख लेना चाहिए, हैंड्स ऑन कर लेना चाहिए। हैंड्स ऑन थोड़ी देर के लिए नहीं होता, आप सोचेंगे कि 10 मिनट 15 मिनट आप दुकान पर चला के देख लें, नहीं हो सकता है। आप उससे जब तक से कोई छोटा प्रोजेक्ट ही क्यों ना हो शूट करें, आप शूट करें, उसके बाद आप बड़े मॉनिटर पर उसको एडिट करें, देखिए कि भाई उसका ब्लैक लेवल कैसा है, उसका ग्रेन्स कैसा है, उसका जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो कैसा दे रहा है, लेंस के साथ क्या आउटपुट दे रहा है, उसके फीचर्स क्या है, बैटरी कितना देर तक चल रहा है, उसका साउंड की क्वालिटी क्या है, उसके साथ जो एसेसरीज लगते हैं उसमें कितना दम है। सारी चीज़ों को ध्यान देने के लिए आपको रेंट आउट करना होगा या आप किसी मित्र से भी उसके लिए बोरो कर सकते हैं। तो ये आप करिए
और साथ ही इकोसिस्टम जो हमने बताया कि हर एक कैमरे के ब्रांड का अपना एक इकोसिस्टम होता है, उस पर जाइए, टेक्निकल सपोर्ट पर जाइए और लोगों के जो रिव्यूज़ हैं उसको देखिए। और हम तो बहुत सारे रिव्यूज़, बहुत सारे चीज़ को एनालिसिस करके फिर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि 2 लाख के आसपास के बजट में अगर आपको कैमरा लेना हो तो कौन सा कैमरा आपको लेना चाहिए। 4 कैमरे का हमने उल्लेख किया, उसका लिंक भी मैं कोशिश करूँगा नीचे देने के लिए ताकि आप ऑनलाइन उसे परचेज़ कर सकें। ऑनलाइन में परचेज़ करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा मैंने देखा है कि मैं शॉप से जब लेकर आता हूँ, अगर लेके आ गया अब वापस नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ पर आपको 7 डेज़ का मिलता है। अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर है, कई जगह पर है कि जहाँ से आप परचेज़ कर लिए, अगर आपको चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो विदिन 7 डेज़ आप उसे एज इट इज़ रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन वो रिटर्न वाली चीज़ आप देख लीजिएगा नीचे रिटर्नेबल है या नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा है, उसके लिए रिटर्न करने के लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना पड़ता है, उसके आदमी खुद आएंगे लेके चले जाएंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं, ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप किसी स्टोर पर जाए, वहाँ पर कैमरे को हाथ में लेकर के देख लीजिए, जब सब समझ में आ जाए तो आप ऑनलाइन उसे ऑर्डर करके खरीद लें और फिर भी अगर 1-2 दिन बाद नहीं पसंद में आता है तो उसे आप रिटर्न कर सकते हैं। एनीवे, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। और कोई नए कैमरे के बारे में अगर जानकारी लेनी है या इससे ऊपर के रेंज के लिए 4 लाख 5 लाख के भी बजट के कैमरे के बारे में अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का कोई वीडियो मैं बनाऊं, निश्चित तौर पर नीचे कमेंट करिएगा। नमस्कार। यकीन मानिए, इससे बेहतर और लो कॉस्ट फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग कहीं नहीं हो सकती। अभी दिए हुए नंबर पर संपर्क करें या लॉग इन करें www.digifilming.in।